जय हिंद साथियों, आपका अपनी यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, दिनांक 12 अक्टूबर 2025 को मध्य प्रदेश राष्ट्रीय मीन्स का मेरिट एग्जाम की परीक्षा आयोजित की जा चुकी है। तो साथियों, आज हम जानेंगे कि इस परीक्षा में कौन कौन से सवाल पूछे गए थे और उनके सही उत्तर क्या हैं। साथियों, इस भाग में हम जो मैथ पेपर होता है या मानसिक योग्यता का पेपर होता है, उसमें पूछे गए प्रश्न और उनके उत्तर जानेंगे। साथ ही इसके पहले हमने विज्ञान विषय, सामाजिक विज्ञान विषय और गणित विषय के सही उत्तर जो हैं चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, तो आप जाकर वहां से देख सकते हैं। तो ऐसा तो देखते हैं मानसिक योग्यता के प्रश्न और उनके सही उत्तर। साथियों, मानसिक योग्यता का पहला प्रश्न है, दी गई श्रेणी की अगली संख्या ज्ञात कीजिए। जो निर्देश जो हैं प्रश्न संख्या 1 और 2 के लिए दिए गए हैं। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि जैसे हम 2 का गुणा 5 से करें तो कितना आएगा, 10 आएगा। 2 गुणा 5, फिर 3 गुणा 6 की 118, 7 गुणा 4 की 128। इसी प्रकार से जब हम इसमें करते जाएंगे, मतलब 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, फिर 8 का करेंगे तो 8 गुणे उसमें 11 आएगा। जैसे मतलब 3 का गुणा किया, 5 से 6 का किया, यहाँ 7 से करेंगे, 8 से करेंगे, 9 से करेंगे, 10 से, फिर 11 से। तो यहाँ 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 8 का गुणा 11 से करेंगे तो कितना आएगा, 88। अब ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है 6, 11, 21, 36 और 56। तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें 5 जोड़ा, इसमें 10 जोड़ा, इसमें 15 जोड़ा, इसमें 20 जोड़ा, तो 56 हुआ। 56 में अब 25 जोड़ेंगे तो आएगा 81। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह संख्या ज्ञात कीजिए जो श्रेणी से संबंधित नहीं है। प्रश्न संख्या 3 से 5 तक हमें अलग छांटना है कि अलग संख्या इनमें से कौन है। तो आप देख पा रहे हैं कि जैसे ये सवाल है, इसमें 16 में 6 जोड़ा, 22 इसमें 8 जोड़ा, 30 इसमें 10 जोड़ेंगे तो 40 होना चाहिए, यहाँ 45 लिखा है। और 40 में 12 जोड़ते तो 52 हो गया, 52 में 14 जोड़ते तो 66 हो जाता। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। 45 की जगह क्या होना था, 40, इसलिए अलग है 45। अगला प्रश्न है 25, 36, 49, 81, 121, 169, 25। तो आप देख पा रहे हैं कि ये किसका वर्ग है, 5 का, ये 7 का है 49, ये 9 का है, और ये 11 का है, ये 13 का है, ये 15 का। ये विषम संख्याओं के वर्ग हैं। और बीच में लिखा है 6, 36, ये सम संख्या का वर्ग है 6 का, इसलिए 36 अलग हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 1, 2, 5, 10, 17 और 28। इसमें अलग क्या होगा भैया। तो इसमें भी अपन को क्या देखना है कि जैसे हम इसमें 1 में 1 जोड़ा, फिर इसमें हमने 3 जोड़ा, इसमें हमने 5 जोड़ा, और इसमें 7 जोड़ा, 10 में 17 हो गया। इसमें अब 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 और 9 26 होता है। यहाँ लिखा कितना है, 28 लिखा हुआ है, इसलिए 28 सबसे अलग है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, इसमें हमें खाली स्थान पर जो है उचित शब्द भरना है। इसमें क्या आएगा ये हमें देखना है। तो इस तरह के सवालों में आपको करना क्या है कि आपको अल्फाबेट लिख लेना है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं साथियों, इस तरह के सवालों में आपको करना क्या होता है कि अंग्रेजी के अल्फाबेट पेपर के पीछे लिख लेते हैं रफ वर्क में। फिर हम इसमें देख पा रहे हैं कि ऐसे आर है और यू में कितने का अंतर है। तो आर के बाद एस होता है, फिर टी, फिर यू है, यानी कि 2 का अंतर है। तीसरा अच्छा है टी, यू, आर के बाद एस, टी, फिर यू, यानी कि 3 हमने जोड़ दिया। ठीक है, अब यू में कितना जोड़ेंगे, इसमें जो है यू के बाद वी, डब्ल्यू, एक्स, इसमें भी 3 जोड़ा हमने। एक्स में फिर 3 जोड़ा हमने तो ए आया, मतलब एक्स के बाद वाई, जेड, फिर ए। फिर इसमें 3 जोड़ा, ए के बाद बी, सी, डी, इसमें 3 जोड़ेंगे, डी के बाद ई, एफ, जी आएगा। ऑप्शन दूसरा सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न है, इसमें भी वही अल्फ़ाबेट वाले सवाल हैं। तो इसमें क्या है, पहले ए बी लिखा, सी को छोड़ दिया हमने, फिर 3 अक्षर लिए डी ई एफ लिए, फिर जी को यहाँ छोड़ दिया हमने, फिर एच आई जे के क्रम से लिया। ठीक है, तो अब जो एच आई जी के लिया क्रम से, अब एल को हम छोड़ देंगे, एल छूट जाएगा। एल के बाद क्या आएगा, एम एन ओ पी क्यू, या 3 अक्षर थे तो यहाँ 5 अक्षर लेंगे। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इसमें भी हमें क्या देखना है कि अगली संख्या क्या होगी। तो पहले एच है, एच के बाद आई, तो एच के बाद आई मतलब सीधा एक जोड़ा है इसमें। आई के बाद के, तो इसमें हमने दूसरा जोड़ा, मतलब आई के बाद जे और के, तो इसमें 2 जोड़ा। इसमें फिर हम 3 जोड़ेंगे, के बाद एल एम और एन आया। अब इसमें हम कितना जोड़ेंगे, इसमें हम 4 जोड़ लेंगे। क्या जोड़ लेंगे, 4। इसमें हम 4 जोड़ेंगे एन में, तो एन में 4 जोड़ने पर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन आएगा हमारा सही आर, एन के बाद ओ पी क्यू आर, तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है ये, इसमें जो है कहा गया डी चौथा अक्षर है, पता है आपको, एफ जो है छठवां होता है, एच 8वां होता है, जे 10वां है, यानी कि 2 का अंतर है। पहले चौथा लिखा, फिर छठवां, फिर 8वां, फिर 10वां, अब 12वां लिखेंगे। 12वां और अगला 14वां, 2 अक्षर पता करना हमें। तो 12वां अक्षर क्या होता है आपका, जे होता 10वां अक्षर, और के और एल हुआ 12वां, एम और एन के बाद हुआ 14वां, तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इसमें भी हमें गुप्त संख्या बतानी है, जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इसमें आप देख पा रहे हैं, जैसे पी है, तो पी जो है 16वां अक्षर होता है, और एफ होता 6वां, और 16 और 6 का जोड़ हो गया 22। जी जो है 7वां अक्षर होता है, और एन होता है 14वां, तो 14 7 हो गया 21, और यहाँ ई होता है 5वां अक्षर, और जे होता है 10वां, तो 15 10 और 15 हो गए, मतलब 5 हो गया कितना, 15। अब 27 है यहाँ के आप जानते हैं 11वां अक्षर होता है। अब 11 में क्या जोड़ लेंगे, 27 हो जाए तो भैया 16 जोड़ना पड़ेगा। और 16वां अक्षर क्या होता है, पी होता है, 16वां अक्षर होता है पी। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पी। अब ये संख्या दी गई है 11वां सवाल, इसमें हमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बताना है क्या आएगा। तो 2 का वर्ग किया 4 आया, 5 का वर्ग किया 25 आया, 8 का वर्ग किया 64 आया, और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 गुणा 1 1 ही होता है, तो ऑप्शन यहाँ कौन सी संख्या आएगी, 1 आएगी। इस प्रकार से ऑप्शन पहला इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12वां, इसमें हमें बताना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो 12वें में आप देख पा रहे हैं कि 3 में जो है 2 जोड़ा, 5 आया, 5 में 3 जोड़ा 8 आया, 8 में फिर 5 जोड़ा, विषम संख्या जोड़ रहे हैं हम, 5 जोड़ा मतलब कितना आया, 13 हुआ। अब 13 में 7 जोड़ दिया अपन ने, क्या जोड़ दिया, 7, 13 8 जोड़ा, यहाँ कितना आया, 13 में 8 जोड़ा। तो 1 मिनट रुकिए थोड़ी सा, सॉरी इस सवाल को ऐसे हल नहीं करेंगे, इसको हल करेंगे। 3 और 5 दोनों को जोड़ दिया तो कितना हो गया, 8 हो गया, इन दोनों का जोड़ हुआ 8। अब 8 और 5 को जोड़ दिया तो इनका जोड़ हुआ 13। अब 13 और 8 को जोड़ दिया तो कितना हुआ, 21। अब 21 और 13 जोड़ेंगे, 21 और 13 जोड़ेंगे तो आएगा कितना, 34। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 34। अगला प्रश्न है, बहुत ही आसान होते हैं ये सवाल, कि वर्ण क्रम के अनुसार दिए गए शब्दों को व्यवस्थित करें और उस शब्द को चुनें जो सबसे पहले आएगा। तो यहाँ 4 शब्द दिए गए हैं अंग्रेजी के, हमें अंग्रेजी के जो अल्फ़ाबेट होते हैं उनके क्रम में इन्हें पता करना कौन सा पहले आएगा। तो जैसे एस सब सी सब में लिखा हुआ है, एस सी सब में। तीसरा अक्षर अब देखेंगे, यहाँ आई है, यहाँ आर है, यहाँ आर है, यहाँ आर है। तो आपको पता है आई पहले आता है, आर बाद में आता है, तो ऑप्शन पहला सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न ये है, फिर से उसी प्रकार का है। इसमें भी हमें पता करना है कि कौन पहले आएगा। तो क्यू यू ए 3 अक्षर समान है तीन चारों में। अगला अक्षर देखो अब कौन सा होगा। अगला अक्षर यहाँ ए के बाद एल है, यहाँ आर है, यहाँ आर है, यहाँ आर है। तो एल पहले आता है तो ऑप्शन पहला सही उत्तर होगा। अगला है, फिर से देखना है वही। इसमें 2 अक्षर समान है, जी आर तीनों में दोनों में लिखा है। तीसरा अक्षर इसका आई है, इसका तीसरा अक्षर ई है, इसका ओ है, इसका ओ है। तो आई के पहले ई आता है, तो अब 2 पे देखेंगे हम। इन तीनों दोनों के 3 अक्षर समान हैं, 3 के 4 समान है। ए है चौथे स्थान पे, 5वें स्थान पर यहाँ टी है, यहाँ एस है। तो पहले क्या आता है भैया, पहले एस आता है, इसके बाद टी आता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इसमें फिर से वही बताना हमें कि यहाँ कौन सा अक्षर आएगा। तो एन ए वी, यहाँ एन ए लिखा है, यहाँ एन ए लिखा है, यहाँ एन ए है, यहाँ एन ए है। चौथा अक्षर, तीसरा अक्षर यहाँ बी है, यहाँ टी है, यहाँ यू है। तो टी पहले आता है, वी और यू बाद में आते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, दिए गए प्रश्नों में जो समानुपाती का चिन्ह है उसके बाईं ओर लिखे युगल शब्दों अंकों में परस्पर संबंध है, ऐसा ही संबंध चिन्ह के दाहिनी ओर अंकों में है। तो लुप्त संख्या पता करनी है कि लुप्त पद क्या आएगा। जैसे मुंबई कहाँ है, महाराष्ट्र में है। तो त्रिवेंद्रम कहाँ है भैया, केरल में है, केरल की राजधानी है। अगला है ये क्वेश्चन, ट्री जहाँ ज़्यादा होते हैं इसे फॉरेस्ट कहते हैं, जहाँ घास ज़्यादा होती है उसको लॉन कहते हैं, कई लोग गार्डन कहते हैं। तो इसका गार्डन सही उत्तर नहीं है, इसका सही उत्तर लॉन है, ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है, 25 पंचे 125 और 36 छक्का 216। ये प्रश्न पुराने पेपर से पूछा गया है, पिछली बार भी ये प्रश्न आया था। अगला प्रश्न है, 10 का आधा किया तो 20 का आधा किया तो 10 आया, और 104 का आधा करेंगे तो भैया कितना आएगा, 52। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से उस शब्द का चयन करें जो अन्य शब्दों से असमान है। तो जैसे जेब्रा, शेर, बाघ ये क्या है, जंगली जानवर हैं। और घोड़ा जो है पालतू जानवर है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला है यहाँ ज्यामिति, बीजगणित, त्रिकोणमिति और गणितीय है। तो तीनों ये सब क्या है, गणित के अंतर्गत आते हैं। तो गणित इसमें सबसे अलग है, बाकी अलग है, गणित उसमें सबसे अलग है। अगला है मंगल, सूर्य, शनि और बुध। तो सूर्य की सभी क्या है, सूर्य तारा भी होता है, और ये सभी ग्रह हैं। ये सभी ग्रह जो हैं सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं। तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, 15, 21, 24 और 28। तो आप देख पा रहे हैं कि जो 3 का भाग अगर लगाएं तो 15 में चला जाएगा, 21 में और 24 में, परंतु 28 में 3 का भाग नहीं जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न फिर से है कि इसमें जो है किसी जो कूट शब्द दिया गया है, तो इसमें कौन सा अक्षर पहले आएगा। तो इसमें हमें अल्फ़ाबेट लिख लेना, जैसे क्यू है, क्यू के बाद आर के बाद क्यू है, और यहाँ ओ एन है, एन के बाद ओ है, यहाँ बी ए है, ए के बाद बी है। अगर इसको नीचे लिखेंगे टी आर और एस, तो क्यू के बाद आर, यहाँ एन के बाद ओ लिखा है, ए के बाद बी है, टी के बाद एस है, और आर के बाद एस है, और एस के बाद टी है। मतलब इसके ठीक पहले का अक्षर लिखना है। तो जेड के पहले आएगा क्या, जेड के पहले होता है वाई, एक्स के पहले होता है डब्ल्यू, और सी के पहले होता है बी, एम के पहले होता है एल, पी के पहले होता है ओ। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं, इसमें जो है ध्यान से पढ़ना है। जैसे एक्स जो है भारतीय सेना को दर्शाता है, वाई नेता को दर्शाता है, जेड गायक को दर्शाता है। अब इसके प्रश्न के उत्तर देना है। पहला है कि वह कौन सा क्षेत्र है जो भारतीय नेताओं को दर्शाता है जो गायक नहीं है। भारतीय नेता तो हैं परंतु गायक नहीं है, मतलब इसमें शामिल नहीं है गायक में। भारतीय नेता हैं, और भारतीय नेता में दोनों कौन है जो गायक नहीं है, केवल 2 मिल रहा है इसमें। तो ऑप्शन इसका पहला सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वो कौन सा क्षेत्र है जो उन भारतीय नेताओं का प्रतिनिधित्व करता है जो गायक हैं। भारतीय नेता हैं और गायक भी हैं भैया, भारतीय हैं, नेता हैं और गायक भी हैं।
तो तीनों में कौन शामिल है? 3 शामिल है। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 3। अगला प्रश्न है, वह कौन सा क्षेत्र है जो उन नेताओं को का प्रतिनिधित्व करता है जो ना गायक है ना भारतीय है? नेता तो हैं परंतु गायक और भारतीय नहीं है। क्या नहीं है? गायक नहीं है, भारतीय नहीं है। गायक भी नहीं है ना भारतीय, तो कौन बचे भैया? अकेले 6 वाले बचे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 28वें प्रश्न का ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, वह कौन सा क्षेत्र है जो भारतीय गायकों का प्रतिनिधित्व करता है जो नेता नहीं है? भारतीय हैं, गायक हैं पर नेता नहीं है। भारतीय हैं, गायक हैं पर नेता नहीं है। भारतीय हैं, गायक हैं, भारतीय हैं, गायक हैं पर नेता नहीं है। कैसे हो? भारतीय हो, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं इसको। भारतीय हैं, गायक भी हैं और नेता नहीं है। तो नेता नहीं है, कौन नहीं है इसमें शामिल? 2, 3, 6, 5 तो होंगे नहीं। भारतीय और गायक हैं, तो भारतीय गायक में कौन शामिल है? 4 शामिल है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 4। अगला प्रश्न है कि कौन सा क्षेत्र जो गायकों का प्रतिनिधित्व करता है जो ना भारतीय है ना नेता है? गायक तो हैं परंतु ना भारतीय है ना नेता है। गायक हैं परंतु ना भारतीय है ना नेता हैं। तो कौन बचा भैया? 7 बचा। तो इसका सही उत्तर होगा 30वें सवाल का ऑप्शन डी। बहुत ही आसान सवाल होते हैं, 4-5 सवाल परीक्षाएं पूछे जाते हैं, चाहे जिस राज्य की परीक्षा हो। सभी राज्यों के बच्चों को ये पेपर देखना चाहिए। अगला प्रश्न है कि मणिक 40 मीटर उत्तर की ओर चला, 40 चला, फिर बाएं मोड़ आया, इसका बायां इस तरफ होगा, ठीक है। तो इसका बायां 20 चला, 20 मीटर चला। अब पुनः बाएं मोड़ आया, इसका बायां नीचे की तरफ होगा, फिर 40 मीटर चला, ठीक। अब ये कह रहा कि यहाँ से कितना दूर है, तो इसकी ये दिशा हो गई ईस्ट, मतलब पूर्व दिशा, ये हो गई पश्चिम दिशा वेस्ट, ऊपर होता है नॉर्थ उत्तर दिशा, और यहाँ से इसकी दूरी ऊपर 20 है ना, तो ये भी 20 हो जाएगी। तो 20 मीटर क्या हो गया? पश्चिम दिशा इसकी सही उत्तर हो गया। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एक संख्या है जो 3 से बड़ी है लेकिन 8 से छोटी है, मतलब 3 से बड़ी है जिनकी 4 हो सकती है, 3 से बड़ी है तो 4 हो सकती है, 5, 6 और 7, 8 से छोटी है। फिर अगला कह रहा है कि 6 से बड़ी है परंतु 10 से छोटी है। 6 से बड़ी है, 10 से छोटी, दोनों में क्या शामिल होगा? 6 से बड़ी है, तो 6 से बड़ी है तो क्या होगा? 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, परंतु 10 से छोटी है। अब दोनों में शामिल क्या है? तो दोनों में शामिल है 7। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 7। अगला प्रश्न है, यदि परसों शनिवार था, परसों शनिवार था तो परसों कौन सा दिन होगा? परसों शनिवार था तो परसों शनिवार है, मान लो शनिवार हो गया, आज कल रविवार हो गया और आज हो गया सोमवार। सोमवार का परसों क्या था? शनिवार। तो परसों कौन होगा? सोमवार के बाद मंगल हुआ, मंगल के बाद कौन हुआ? बुध भगवान। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बुधवार। अगला प्रश्न है, असंगत कुछ नहीं, जो सबसे अलग हैं। तो इसमें जो है कैलेंडर, दिन, दिनांक, साल, महीना, ये सब क्या है? समय है। कैलेंडर इनको बताने वाला एक वो होता है पैमाना, तो ये जो है कैलेंडर अलग है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, ये भी बहुत आसान होता है। इसमें बताना होता है कि जो इस एग्जामिनेशन लिखा है, इस शब्द के अक्षरों से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। ध्यान देना होता है, कई बार शब्द बच्चे गलत कराते हैं, बनाया जा सकता है, ऐसा नहीं कि पूछ रहे कि नहीं बनाया जा सकता। तो कौन सा बनाया जा सकता है, तो पहले देख लेते हैं कि कौन बनाया नहीं जा सकता। जैसे ये लिखा है एनिमल, ANIMAL, तो ए यहाँ ए है, एन है, आई है, तीनों तो मिल रहे हैं भैया, एम है, फिर ए है, एल यहाँ नहीं है, तो एल नहीं है ना, एल इसमें आया ना, एल इसमें है। इसी प्रकार से जो आर है तो आर इसमें नहीं है शामिल, ना एल शामिल है ना आर शामिल है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। साथियों अगला प्रश्न है, कौन सा संयोजन दिए गए संयोजन की दर्पण छवि से अधिक मिलता जुलता है। हमें दर्पण प्रतिबिंब बताना है। ये जो संख्या लिखी हुई है, इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा।
तो इस दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, पार्श्व बदल जाते हैं। तो इसका 2 जैसे है तो 2 ये हो गया इस तरफ का, यहाँ 4, यहाँ उल्टा 7 बन जाएगा, 5 भी ऐसा ही रहेगा, यहाँ 9 और यहाँ हो गया 6। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। भाई ये तो हो ही नहीं सकता, सीधे अंक लिखे हैं। और 6 का उल्टा नहीं होता, जल प्रतिबिंब में उल्टे होते हैं। तो ऐसे ही जैसे ये है, तो इसमें अगर देखें तो यहाँ 2 होना चाहिए पहले, यहाँ ये लिखा हुआ है, तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, दर्पण से देखने पर एक घड़ी 8:30 बजे का समय दिखाती है, 8:30 बजे का समय दिखाती है, तो इसका सही समय क्या होगा, 3:30 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 9 वर्ग के 9 खंडों में से एक खंड खाली छोड़ा गया है तथा शेष खंडों में एक संख्या एक अक्षर को लिखा गया है, किसी विशिष्ट नियम का पालन करता है, उस नियम को ज्ञात कीजिए जो खाली स्थान पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वहाँ पर आएगा। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि इसमें भी अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट दिए गए हैं, और अंग्रेजी के अल्फ़ाबेटों में जैसे एफ जो है 6वां अक्षर होता है, और आई जो है कौन सा अक्षर होता है, तो पहले इसको देख लेते हैं। आई जो है 9वां अक्षर होता है, और 9 अक्षर जोड़ दिया तो वो कौन सा अक्षर हो गया, 15वां अक्षर हो गया। ये पहला अक्षर है, ये 10वां है, ठीक है, और 10 और 1 के हो गया 11वां अक्षर। ई 5वां अक्षर हो गया, और एम अक्षर होता है 13वां अक्षर, तो ये हो गया 18वां। तो 18वां अक्षर कौन सा होता है अपना, 18वां अक्षर होता है, 18वां अक्षर होगा, ई 5वां हो गया, और 13वां हो गया, ये 13 5 18 हुआ, तो 18वां अक्षर हुआ अपना आर। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न फिर से है, इसी प्रकार का है। इसमें जो है जब इसको आप हल करेंगे तो जैसे यहाँ 27 कैसे लिखा है, 9 तिया 27 होता है, 16 चौको 64 होता है, ऐसे यहाँ 2 चौको 8 होगा, और इसका ऑप्शन सही होगा पहला। इसमें फिर से खाली स्थान की जगह बताना है क्या आएगा। तो इसके कई तरीके हल करने के होते हैं। इसका सरल तरीका ये है कि हमने 11 और 11 और 1 जोड़ा, तो कितना हुआ, 12 हुआ। 11 में 1 घटा दिया तो कितना हुआ, 10 हुआ। 12 का 10 से गुणा किया तो 120 आया। इसी प्रकार से 7 और 2 जोड़ लिया तो 9 हुआ, 7 में 2 घटाया तो 5 हुआ, 9 का गुणा 5 से किया तो 45 आया। इसमें हम करेंगे 5 3 8, 5 में 3 घटा दिया तो 2 आया, 2 8 16। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इसमें जो है कुछ बेनरेख के सवाल दिए गए हैं, इनको हमें बताना है कि अध्यापक हैं, महाविद्यालय और विद्यार्थी। तो ये जो है, जिससे अध्यापक हो गया महाविद्यालय, तो महाविद्यालय के अंतर्गत विद्यार्थी भी आते हैं और अध्यापक भी आते हैं, तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कागज स्टेशनरी स्याही। तो ये भी आप जानते हैं कि जो स्टेशनरी है इसके अंतर्गत कागज भी आता है और स्याही भी आता है, तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सूर्य चंद्रमा सितारे। इसमें डाउट है, इसका ऑप्शन पहला भी हो सकता है और दूसरा भी। कैसे, जैसे मान लो हमें ये माने सितारे, तारा भी एक तारा, सूर्य भी एक तारा है और चंद्रमा अलग है, चंद्रमा उपग्रह है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो सकता है, ठीक है। परंतु कई लोग ऐसा कहते हैं कि भाई तीनों अलग हैं, सूर्य अलग है, चंद्रमा अलग है, सितारे अलग हैं। हमारे अंदाज से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है, इंजीनियर, डॉक्टर और लोग। इंजीनियर, डॉक्टर और लोग, इसके भी 2 तरीके हो सकते हैं हल करने के। जैसे लोग हैं, आदमी ही भैया इंजीनियर बनता है, आदमी ही डॉक्टर बनते हैं। और इसका तरीका ऐसा हो सकता है हल करने का, जैसे ये लोग हैं, इन लोगों में से कुछ इंजीनियर बन जाएंगे और कुछ डॉक्टर बन जाएंगे, तो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। इसका क्लियरेशन जब राज्य शिक्षा केंद्र की वेबसाइट से जारी होगी आंसर शीट, तभी सही पता चल सकेगा। अगला प्रश्न है, देश, राज्य और शहर। तो जैसे देश हो गया, ये मान लो भारत देश, मध्य प्रदेश राज्य कोई मध्य प्रदेश का शहर हो गया।
तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। तो साथियों, इस प्रकार से इस भाग में हम केवल 45 प्रश्न देखेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, और शेष प्रश्न जो है हम इसके अगले भाग में देखेंगे। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाला वीडियो समय से मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।